सोनम वांगचुक साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि यदि उनको गिरफ्तार किया गया तो ज़्यादा परेशानी होगी सत्ता को, मगर वो गलत साबित हुए। आज उनको गिरफ्तार हुए 5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और वो जोधपुर की जेल में है। और कल 25 तारीख को राजस्थान से, हरियाणा से बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग को लेकर के जोधपुर सेंट्रल जेल के सामने इकट्ठे हुए। और दूसरी तरफ लद्दाख में एक सन्नाटा है, एक खामोशी है। यदि लद्दाख में किसी भी तरह की कोशिशें सोनम वांगचुक को रिहा कराने की हो रही है तो वो कोशिशों की वीडियो कहीं भी सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सोनम वांगचुक के चेहरे को अपने आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया और उनको गिरफ्तार होने के बाद उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। यदि लद्दाख में उनको रिहा कराने की यदि कोशिशें यदि हो रही हो तो उनके साक्ष्य सामने नहीं आते। लगातार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की बातचीत भी हो रही है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में राजस्थान के सेंट्रल जेल के सामने अन्य राज्यों के लोग उनकी रिहाई की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लद्दाख को बताना पड़ेगा, ये लद्दाख को आवाज़ देनी पड़ेगी, क्या वो अपने हीरो के साथ है भी या नहीं है। आज जो ये खामोशी और ये चुप्पी और ये सन्नाटा जो लद्दाख में बिखरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं जो सोनम वांगचुक के उन इरादों को कमज़ोर करता है जो उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी सत्ता को, शासन को परेशान करेगी, मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। यदि आज लद्दाख में चैन है, अमन है, शांति है तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग ये साबित कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने जो सोनम वांगचुक के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उनकी वजह से लद्दाख में अशांति है, तो ये बात कहीं ना कहीं साबित होती हुई दिखाई देती है। यदि लद्दाख में कोई उनके गिरफ्तारी को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के यदि कोई आंदोलन नहीं है, यदि लोग कहीं सड़कों पे नहीं है, कहीं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एपेक्स बॉडी ले हो, चाहे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, तो इसका मतलब तो यही है कि सोनम वांगचुक ही लेह और लद्दाख की अशांति के लिए जिम्मेदार थे। आप क्या समझते हैं इस मामले के ऊपर? क्या इस तरह से किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, एक्टिविस्ट को, इनोवेटर को, शिक्षक को किसी आंदोलन का चेहरा बना करके उसको इस्तेमाल करके और जब वो गिरफ्तार हो जाता है उसको उसके हाल पर छोड़ देना कहीं से भी उचित है? यदि आप ऐसा समझते हैं या आपके इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।